69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण मुद्दे को लेकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट का हाल ही में महत्वपूर्ण आदेश जो है जारी हुआ है। साथ ही सरकार का क्या जवाब होगा इसको लेकर के अभी भी सभी के मन में जिज्ञासा बनी हुई है। एक बार फिर से कल जो है विधान परिषद में आरक्षण मामला फिर से गूंजा है। क्या जवाब आया है उसका निष्कर्ष जानेंगे। साथ ही जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और जो पिछली सुनवाई हुई है, सुनवाई का लाइव वीडियो हमने चैनल पर अपलोड किया है, आप जरूर देखें। स्पष्ट है कि जो भी कोर्ट में याची साथी हैं उनके लिए एक विशेष निष्कर्ष आने की उम्मीद देखी जा रही है। हालांकि जिज्ञासा बनी हुई है, क्या 19,000 सीटें या 6800 या याची लाभ, अगली जो सुनवाई 19 फरवरी की निर्धारित है उसमें क्या कुछ निष्कर्ष आने की संभावना है। साथ ही 72,825 शिक्षक भर्ती में एक महत्वपूर्ण काउंटर विभाग की ओर से स्पष्ट तौर पर आया है, जिसमें 69,000 शिक्षक भर्ती का भी उल्लेख हुआ है। क्या निष्कर्ष है जानेंगे। साथ ही शिक्षा निदेशक का एक महत्वपूर्ण आदेश जारी हुआ है, किस परिपेक्ष में आदेश जारी हुआ है वो निष्कर्ष भी जानेंगे। तो यानी आपकी भर्ती विषय से रिलेटेड संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से साझा करने वाले हैं। निवेदन है कि इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें, वीडियो को शेयर करें, जिससे इन्फॉर्मेशन सभी साथियों तक पहुंच सके। तो बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ेंगे और सर्वप्रथम जानेंगे माननीय सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश जारी हुआ है और नेक्स्ट सुनवाई कब है, और कल जो महत्वपूर्ण मुद्दा फिर से सदन में उठा है उस पर क्या महत्वपूर्ण जवाब आया है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका स्टेटस आप सभी के समक्ष है। नेक्स्ट डेट जो सुनवाई की है वो 19/2/2026 है, और 19/2/2026 की जो सुनवाई है उसके परिपेक्ष में अगर बात कर लें तो इस आदेश से आपको निष्कर्ष स्पष्ट हो रहा है। 19 फरवरी की सुनवाई जो है 3:45 पर होगी, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण याचिका जिसे डिटैग किया गया है, कौन सी याचिका है उसका भी निष्कर्ष आगे जानेंगे। स्पष्ट किया गया है कि जो ये याचिका डिटैग की गई उसे रेगुलर बेंच में सुनवाई होगी। साथियों, यहाँ पर अगर आपको इंगित करा दें तो स्पष्ट तौर पर आप देख सकते हैं जो स्टेट काउंसिल है उनकी ओर से जो है समय मांगा गया है। स्पष्ट तौर पर इंस्ट्रक्शंस को लेकर के जो ये मैटर है इस पर पेज में, यानी स्पष्ट तौर पर अब क्या जवाब आएगा, क्या जो है हलफनामा आएगा भर्ती विशेष को लेकर के वो महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष आपको 72,825 शिक्षक भर्ती की जो कल सुनवाई हुई है उस सुनवाई विशेष को लेकर के एक काउंटर जो है कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर निष्कर्ष के रूप में प्राप्त हो रहा है। उसमें क्या इंगित कराया गया है 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के, आइए बात करते हैं। तो जैसा कि इस खबर का अगर आप अवलोकन करेंगे तो इसमें जो कल 10/2/2026 की सुनवाई 72,825 शिक्षक भर्ती को लेकर के रिलेटेड थी, इस परिपेक्ष में पहले ही कहीं ना कहीं जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको लेकर के समय मांगा गया था स्टेट के एडवोकेट की ओर से। और फाइनली जो स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं आप देखेंगे इस महत्वपूर्ण जो है काउंटर में 69,000 शिक्षक भर्ती का भी उल्लेख किया गया है। अगर आप देखेंगे पॉइंट नंबर 5 के 3 जो है नंबर में आप स्पष्ट कर दें कि 69,000 सहायक अध्यापक के पद पर चयन नियुक्ति की कार्रवाई की गई है, यानी कंप्लीट जो है भर्ती के लेकर के यहाँ पर निष्कर्ष इंगित हो रहा है। ये यहाँ पर निष्कर्ष देखने को मिल रहा है। शेष कितने नियुक्तियाँ हुई हैं वो यहाँ पर इंगित कराया गया है। अब जैसा कि साथियों आपने स्पष्ट तौर पर जाना क्या काउंटर था और वर्तमान की स्थिति क्या है, माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है, अब उस आदेश के आलोक में 19 फरवरी को क्या महत्वपूर्ण जवाब आने जा रहा है। क्या 19,000 सीटों को लेकर के निष्कर्ष आएगा या 6800 सीटों को लेकर के आएगा, या कोर्ट में जो याची हैं उनके लिए कुछ सरकार हलफनामे के तौर पर जवाब लेकर के आएगी। सबसे अहम जो प्रश्न है ये अभी तक बना हुआ है, क्योंकि अब तक हाई कोर्ट की सिंगल बेंच के बाद डबल बेंच और सुप्रीम कोर्ट में अभी तक जो है स्पष्ट तौर पर ना तो विभाग ना तो स्टेट की ओर से ये क्लियर किया गया है कि जो आदेश है उसका अनुपालन होगा या क्या निष्कर्ष रहेगा। तो ये महत्वपूर्ण आदेश इस वजह से है, सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट है कि अगली सुनवाई पर जवाब जरूर आएगा। क्या आएगा ये इंतज़ार रहेगा। फिलहाल उम्मीद यही है जिस प्रकार से आप निष्कर्ष देख रहे हैं कि स्थितियाँ क्या हो सकती हैं। हालांकि कल की सुनवाई जो 72,825 शिक्षक भर्ती की हुई है वो अभ्यर्थियों के दृष्टिकोण से बहुत ही सकारात्मक हुई है। अगर बात कर लें एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को कोर्ट ने तलब कर दिया है स्पष्ट तौर पर, और कहीं ना कहीं एक और बहुत बड़ा फैसला जो है 72,825 लंबे शिक्षक भर्ती को लेकर के आने जा रहा है। क्या कुछ ऐसा ही आपकी अगली सुनवाई पर होगा, ये बहुत ही बड़ा प्रश्न बना हुआ है और ये सरकार के जवाब पर निर्भर करेगा। अभी तक जो टाल मटोल होती रही है स्पष्ट तौर पर वो जवाब अब आपको 19 फरवरी की सुनवाई में स्पष्ट होता दिखाई देगा। तो यहाँ पर यह निष्कर्ष स्पष्ट हो रहा है। आइए अब जानते हैं सदन में जो मुद्दा उठाया गया है 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के भी बात हुई है आरक्षण मामले की, क्या निष्कर्ष आया है, आइए जानते हैं।
इस खबर का अगर आप अवलोकन करेंगे तो स्पष्ट है कि आरक्षण में गड़बड़ी के मुद्दे पर सपा का बेल में हंगामा। देख सकते हैं विधान परिषद 15 मिनट स्थगित करनी पड़ी कार्रवाई, नेता सदन ने आरोप नकारे। यहाँ पर देख सकते हैं स्पष्ट तौर पर अगर बात कर ली जाए, इंगित कराया गया है कि यहाँ पर देख सकते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में सरकार की नीयत संदिग्ध है। देख सकते हैं यह भी निष्कर्ष यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। और इस परिपेक्ष में आप देख सकते हैं 100% जो है आरक्षण का पालन हुआ है, इस प्रकार का जो जवाब है स्पष्ट तौर पर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हालांकि स्पष्ट तौर पर आप देखेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती में कहीं ना कहीं आरक्षण मामले को लेकर के विसंगतियां हुई हैं। ये सिद्ध हो चुका है हाईकोर्ट डबल बेंच के फैसले से, हाईकोर्ट सिंगल बेंच के फैसले से, और अब मामला जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। तो फिलहाल नेक्स्ट डेट की सुनवाई महत्वपूर्ण रहेगी और वहां पर जो निष्कर्ष आएगा वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रहेगा। अगली जो महत्वपूर्ण अपडेट है वो शिक्षा निदेशक का महत्वपूर्ण आदेश समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के लिए जारी हो चुका है। और ये आदेश है बीएड योग्यताधारी प्राथमिक शिक्षकों को एनआईएस से ब्रिज कोर्स हेतु रजिस्ट्रेशन के संबंध में। जैसा कि आप सभी को इंगित करा दें, अब जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है वो 20 फरवरी तक होगी और वही बीएड योग्यताधारी जो है स्पष्ट तौर पर इस रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में प्रतिभाग करेंगे जिनकी नियुक्तियाँ 2018 के गजट नोटिफिकेशन के बिहाफ पर हुई और जिस गजट नोटिफिकेशन को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले 11/8/2023 में निरस्त कर दिया। और साथ ही क्लेरिफिकेशन का जो 8 अप्रैल 2024 का फैसला है, उस फैसले में उन बीएड अभ्यर्थियों की नियुक्तियों को कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर सेव किया गया और उनके ब्रिज कोर्स के प्रशिक्षण को लेकर के आदेश जारी किया गया। उस परिपेक्ष में यह प्रक्रिया गतिमान है। तो जितने भी साथी 69,000 शिक्षक भर्ती के विशेष तौर पर साथी हैं जो बीएड योग्यताधारी हैं, उनकी नियुक्तियां हुई, उनके लिए महत्वपूर्ण नोटिस है कि अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया कंप्लीट नहीं की है तो जल्द से जल्द जो है अपनी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया अवश्य कंप्लीट कर ले, जिससे आप सभी का ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण में प्रतिभाग जो है सुनिश्चित हो सके। इस परिपेक्ष में खबर भी प्रकाशित हुई कि मान्यता प्राप्त विद्यालयों के बीएड डिग्रीधारी शिक्षक भी करें आवेदन, एनआईएस से ब्रिज कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन 20 तक। तो देख सकते हैं इस परिपेक्ष में खबर भी जो है प्रमुखता से जो है प्रकाशित की गई है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रदेश में लगभग जो है 40,000 से अधिक जो है शिक्षकों की संख्या जो है बताई जा रही है। तो इस प्रकार से एक विशेष निष्कर्ष जो है यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है। तो जैसा कि भर्ती विशेष से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्षों के साथ इस वीडियो के माध्यम से वो जानकारियां हमने साझा की हैं जो आपकी भर्ती विशेष से रिलेटेड है और महत्वपूर्ण भी हैं। उम्मीद है कि दी गई जानकारियां आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा जिससे ये इन्फॉर्मेशन उन सभी साथियों तक पहुँच सके जो इंतजार कर रहे हैं स्पष्ट तौर पर माननीय सुप्रीम कोर्ट की नेक्स्ट डेट की सुनवाई का, और साथ ही विशेष तौर पर उनका जो कहीं ना कहीं इंतजार है कि जल्द से जल्द एक महत्वपूर्ण फैसला आए। जैसा कि वर्तमान में परिस्थितियाँ अगर आप देखेंगे तो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति स्पष्ट हो रही कि आने वाली सुनवाई महत्वपूर्ण रहेगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, शेष नेक्स्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।